हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम लवली रनर का एपिसोड 2 के देखेंगे। तो हमने जो पहले छोड़ा था कि हीरो जो आता है वो हीरोइन के पास आता है, बारिश हो रही होती है और हीरोइन रो रही होती है। तो यहाँ पर हीरो फिर क्या करता है कि वो उसको साइड में लेके जाता है और फिर उससे पूछता है कि तुम हमेशा मुझे देख के रोती क्यों हो और तुम कल भी रो रही थी, ऐसे सब क्वेश्चंस पूछता है। तो फिर वो फिर मीन्स बोल देती है जल्दी जल्दी में कि मैं तुम्हारी फ़ैन हूँ, मेरा ये फ़ैन क्लब था, ये सब वगैरह। तो फिर वो कंफ्यूज हो जाता है कि फ़ैन ये सब तुम क्या बोल रही हो, ठीक है। तो फिर वो बोलती है, सोचती है कि अच्छा हाँ अभी तो ये मतलब 19 ईयर ओल्ड है, ये अभी K-pop आइडल ऐसा कुछ है नहीं। तो फिर वो झूठ बनाने के लिए बोलती है कि मुझे स्विमिंग पसंद है, मेरा एक डॉग था वो बहुत ही ग्रेट स्विमर था और वो मुझे तुम्हें स्विमिंग करते हुए देखकर मुझे उसकी याद आई, तो मैं इसलिए इमोशनल हो गई, इसलिए मैं रोने लग गई। तो ऐसे करके ये बोलती है। तो हीरो बोलता है कि मैं समझ गया हूँ कि तुम झूठ बोल रही हो, ठीक है, ऐसा कुछ इसमें सच्चाई तो है नहीं। फिर उसके बाद ये बोलकर वो उसे अपनी घड़ी दे देता है, जो घड़ी इसने वापस हीरोइन ने दे दी थी हीरो को। तो फिर हीरो से घड़ी लेकर वो चली जाती है वहीं से और गलती से हीरो का अम्ब्रेला भी ले जाती है। फिर उसके बाद वहाँ से वो चली जाती है अपने क्लासरूम और क्लासरूम जाते जाते वो अपने आप से बात कर रही होती है और बहुत नॉस्टैल्जिक फील करती है जब वो अपने क्लासरूम में जाती है, अपने सारे क्लासमेट्स से मिलती है, अपने सारे बेस्ट फ्रेंड से, टीचर्स एंड ऑल से। और वो बहुत खुश होती है जब वो अपने बेस्ट फ्रेंड ह्योंजू से मिलती है, ठीक है। तो ऐसे कर करके यहाँ पर ऐसे बातें होती रहती हैं। फिर उसके बाद अगले सीन हमें दिखाया गया है कि उसकी जो माँ होती है वो एक टेप रिकॉर्डर वाला जो एक रेंटल शॉप होता है वो चलाती थी। तो वहाँ पे वो सारा देखती है कि एक रेंट पे लिया है किसी ने टेप, लेकिन वो वापस नहीं किया है अभी तक और ड्यू हो चुका है। तो फिर वो फ़ोन करती है उसको कि आपका ड्यू है, टेप रिकॉर्डर जो है आपको वापस देना पड़ेगा। तो फिर वो बोलता है कि नहीं मैंने तो ऐसा कुछ लिया नहीं था। तो फिर यहाँ पर करके वो बोलती है कि नहीं आपको देना पड़ेगा, चाहे आप जो भी हो, आप क्या ही झूठ बोलोगे, क्योंकि वो जो टेप था वो R-रेटेड मूवी का था। तो इसलिए हीरोइन की जो माँ है उसको लगा कि वो शर्मो शर्माई में ऐसे बोल दिया। फिर यहाँ पर वो कन्वर्सेशन खत्म हो जाती है। फिर उसके बाद एक प्रीस्ट आता है, ठीक है, एक प्रीस्ट आता है और अपने आप को मतलब कि एज अ डिस्गाइज में बोलता है कि मैं मतलब कि तुम मुझे इतना कि कुछ ऑफर करो इसको। लेकिन वो मना कर देते हैं और बोलते हैं कि हम लोग मीन्स बुद्धिस्ट वगैरह नहीं हैं, हम क्रिश्चियंस हैं, ऐसा वगैरह बोलते हैं। और बोल देते हैं कि हमने पहचान लिया है कि तुम ये इम्सोल के बड़े भाई हो, ठीक है। तो यहाँ पर जो इम्सोल का बड़ा भाई है उसका इंट्रोडक्शन किया जाता है कि वो जो है वो एक स्ट्रगलिंग एक्टर है, कि वो मतलब कि एक्टिंग करना चाहता है, बहुत बड़ा एक्टर बनना चाहता है, इसलिए वो अभी स्ट्रगल कर रहा है। तो यहाँ पर ये सीन जो है ख़त्म हो जाता है। फिर उसके बाद हमें क्लासरूम का सीन दिखाते हैं इम्सोल का, जहाँ पर वो बैठ के सोच रही है कि इस घड़ी की वजह से मैं कैसे मतलब कि पास्ट में आ गई और कैसे ये टाइम मशीन की तरह काम कर रही है घड़ी। तो फिर वो वही दबा के देखती है कि क्या सच में मतलब ये टाइम मशीन है, अगर मैं इस बटन को फिर से दबाऊंगी तो क्या मैं फिर से वापस चली जाऊंगी। तो फिर वो ऐसे ही दबा के देखती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है, वो फिर से वापस नहीं जाती है। फिर उसके बाद यहाँ पर हमें दिखाया गया है कि वो मतलब कि क्लासरूम से भागकर आ जाती है, क्लास उसका ख़त्म हो जाता है और वो आ जाती है हीरो के पास, ठीक है। हीरो का जो वो स्टेडियम था, जिम था, वहाँ पर वो आ जाती है और वहीं से उसे देखती रहती है। फिर उसके बाद उसे सिगरेट्स की स्मेल आती है, ठीक है। तो उस सिगरेट का स्मेल जैसे ही उसको आती है वो क्या करती है कि उस स्मेल का पीछा करके उसे पता चलता है कि कोई सिगरेट यहाँ पर पी रहा था बैकयार्ड में। तो फिर वहाँ पर वो जाती है। तो यहाँ पर हम लोग को इंट्रोड्यूस कराते हैं साइड हीरो से, ठीक है, जिसका नाम है किम टे सॉन्ग, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पर ये जो एक लड़का है इसकी लड़ाई हो रही है लड़कों के साथ। तो हीरोइन जो है वो क्या करती है कि वो भी इसमें पार्टिसिपेट करती है और लड़ती है इन लोगों के साथ। तो फिर उसके बाद क्या होता है कि वो देखती है कि यहाँ पर और भी मीन्स बंदे आ रहे हैं। तो फिर टेसोंग क्या करता है, तो वो दोनों जो है वो अभी अकेले में आ जाते हैं और फिर वो सोचती है कि आजकल के बच्चे कितने मतलब कि बिगड़ चुके हैं, क्या पास्ट में भी ऐसे ही थे क्या ये सारे बच्चे। तो फिर टेसोंग बोलता है कि तुमने मतलब कि ड्रॉप वगैरह लिया है क्या कुछ सालों का। तो फिर वो बोलती है कि हाँ मैंने 15 साल का ड्रॉप लिया है, वो ऐसे बोल देती है। फिर उसके बाद उसके हाथ से सिगरेट छीन लेता है। तो फिर ये फिर बोलती, तो फिर वो हीरोइन क्या करती है कि उसके हाथ से सिगरेट लेने वाली होती है कि तब वो अच्छे से उसका चेहरा देखती है साइड हीरो का और फिर उसको याद आता है कि ये तो वो ही है आइडल जिसकी फ़ैन थी, वो स्कूल टाइम में जिसकी वो फ़ैन थी, ये वो ही है, ठीक है, किम टे सॉन्ग।
और ये मतलब कि बहुत बड़ा उस टाइम पर आइडल था और हीरोइन इसके पीछे पागल थी उस टाइम पर। तो फिर वही देख के ये अभी मतलब कि खुश हो जाती है बहुत, ठीक है, बहुत ही मतलब कि नॉस्टैल्जिक फील करती। फिर उसके बाद क्या होता है कि इनका जो एक टीचर होता है वो पीछे से आ रहा होता है, तो इस टेसोंग क्या करता है कि वो इमसोल के हाथों में सिगरेट्स पकड़ा देता है। तो टीचर जो होती है वो इमसोल को पकड़ लेती है सिगरेट्स एंड ऑल उसमें, और उसे पनिशमेंट दे देती है। तो जब ये पनिशमेंट के टाइम पर ही जो हीरो होता है वो भी वहीं पर आ जाता है और इसको देख लेता है कि ये पनिशमेंट ले रही है बिकॉज ऑफ स्मोकिंग एंड सिगरेट्स। तो फिर बहुत कोशिश कर रही होती है कि वो अपना मुंह छुपा ले वगैरह, लेकिन फिर भी हीरो जो होता है वो देख लेता है उसको और एडवाइस भी करता है कि तुम स्मोकिंग करना छोड़ दो। तो फिर ये बोलती है कि मैं तो स्मोकिंग क्या, मैं तो पीती तक नहीं हूँ, हाँ बस कभी कभी थोड़ा थोड़ा पी लेती हूँ, जो कि उसके एज के लिए ऑफ कोर्स नहीं है क्योंकि शी इज अंडर एज, मतलब कि सुंजय के नजरों में, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पर बातें होती हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट सीन में क्या होता है, पनिशमेंट के बाद ये फिर से टेसोंग से मिलती है और यहाँ पे वो दोनों यही बात कर रहे होते हैं कि मैंने तुम्हें मतलब कि वो जो बुली से बचाया लेकिन फिर भी तुमने मेरे साथ ऐसा किया। तो टेसोंग क्या करता है, वो फ्लर्टिंग करने की कोशिश करता है यहाँ पर इमसोल के साथ। और एक लड़की होती है और उसका एक गैंग होता है जो कि टेसोंग के लिए पूरा पागल होती है, ठीक है। तो फिर वो फिर हीरोइन के पास आती है और उसे वार्निंग देती है कि तुम टेसोंग से दूर ही रहो, ठीक है, ऐसे बोल के वो चली जाती है। फिर उसके बाद अगले सीन में हमें दिखाता है कि हीरोइन जो होती है इमसोल वो अपने बेस्ट फ्रेंड ह्युंजो के साथ एक रेस्टोरेंट में आई है, ठीक है। और वहां पे वो बोलती है कि मुझे किसी के साथ क्लोज होना है, ठीक है, लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं कैसे हूँ। तो यहाँ पर वो एडवाइस दे रही होती है कि फर्स्ट इंप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन फिर हीरोइन सोचती है कि फर्स्ट इंप्रेशन तो बहुत ही बेकार था क्योंकि वो जैसे हीरो के पास आती है उसे गले लगती है, तो वो सब बहुत ही वर्स्ट था। लेकिन फिर भी सेकंड इंप्रेशन अच्छा होना चाहिए, लेकिन सेकंड इंप्रेशन भी अच्छा नहीं था क्योंकि हीरो ने वो स्मोकिंग के लिए जो पनिशमेंट दिया था उसमें उसने देख लिया था। तो यहाँ पर ऐसे करके यहाँ पर यही बात चलती रहती है इन लोगों की। तो जैसे ही यहाँ पर ये कन्वर्सेशन चल रही होती है, हीरोइन को पता चलता है कि जो टेसोंग था वो इसे रिजेक्ट कर चुका है क्योंकि ये अभी जस्ट आई है फ्रॉम द फ्यूचर, ठीक है, लेकिन जो पास्ट में पहले हो चुका है वो जारी हो रहा है, वो चल ही रहा था, ठीक है। तो पास्ट में 1-2 दिन पहले क्या हुआ था कि इमसोल ने टेसोंग को प्रपोज किया था और उसे बोला था कि मेरा बहुत बड़ा क्रश है तुम्हारे ऊपर, मैंने जब से तुम्हें परफॉर्म करते हुए देखा है तब से। तो इसलिए ऐसे बोल के इमसोल जो है वो गिफ्ट भी देती है टेसोंग को और ऐसे करके प्रपोज करती है। और उसके जो फैन गर्ल्स थे टेसोंग के वो लोग देख भी लेते हैं इसको और टेसोंग जो है वो उसको रिजेक्ट भी कर देता है। तो यहाँ पर ह्युंजो जो है वही बोलती है कि तुम इतनी जल्दी मतलब मूव ऑन भी कर ली, तो एक मीन्स दूसरे लड़के के लिए भी मूव ऑन कर ली। तो ऐसे करके जो इमसोल है उसको अभी पता चलता है कि मैंने एक लेटर तक लिखा था, एक लव लेटर तक लिखा था टेसोंग के लिए, और वो अभी वही पढ़ रही होती है और वो वही सोच रही होती है कि मैंने कैसे और क्यों मतलब कि उसे प्रपोज किया एंड ऑल। तो लेटर पढ़ के वो यही रिग्रेट कर रही होती है कि अगर मैं एक दिन पहले यहाँ पर पास्ट में आ जाती फ्यूचर से तो कितना अच्छा होता, ये सब नहीं होता। फिर उसके बाद नेक्स्ट सीन में क्या होता है कि ह्युंजो ने उसे बोला था कि फर्स्ट इंप्रेशन सेकंड इंप्रेशन के बाद एक ही लाइन बचती है कि तुम उससे पूछना कि तुम मेरे इल्चॉन बनोगे कि नहीं, ठीक है। ये एक पिकअप लाइन थी उस टाइम पर। तो फिर ऐसे करके ह्युंजो ने बोला था इमसोल को। तो अभी इमसोल जो है वही ट्राई करने की कोशिश करती है सुंजे के ऊपर। तो नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं कि सुंजे जो है यहाँ पर वो एक्सरसाइज कर रहा है, शोल्डर एक्सरसाइज, क्योंकि उसका शोल्डर का जो है वो ऑलरेडी इंजरी थी और उसका ऑलरेडी ऑपरेशन हो चुका है, शोल्डर का ऑपरेशन हो चुका है। तो एक्सरसाइज करते हुए उसने देखा कि इमसोल जो है उसके सोशल मीडिया में कमेंट की है कि मैं तुम्हारी इल्चॉन बनना चाहती हूँ, क्या मैं बन सकती हूँ। तो फिर यहाँ पे जो हीरो है वो उसे रिजेक्ट कर देता है, ठीक है, डिक्लाइन कर देता है और मतलब कि फ्रेंड रिक्वेस्ट भी एक्सेप्ट नहीं करता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर हमें पता चलता है कि उसने ऑफर को भी डिनाई कर दिया है। तो यहाँ पर करके ये सीन जो है यहाँ पर एंड हो जाता है। फिर उसके बाद दिखाते हैं नेक्स्ट डे यहाँ पे क्या होता है कि जो इमसोल होती है वो यही सोचती है कि उसने रिफ्यूज कर दिया मेरा इल्चॉन बनने से, और वो जैसे ही मतलब एक लड़की को जो व्हीलचेयर पे थी उसको हेल्प करने जाती है तो वो देखती है कि जो सुंजे है वो ऑलरेडी उसका हेल्प कर देता है और बस में चढ़ जाता है बिना इमसोल की वेट कर। फिर उसके बाद दोनों के दोनों जो हैं इमसोल और सुंजे वो सेम बस में होते हैं और सेम बस स्टॉप में उतरते हैं, ठीक है।
फिर यहाँ पर जो है इंसोल वही पूछती है कि क्या तुम हमेशा अब इस टाइम पर ही राइड करते हो बस, क्या सेम बस स्टॉप होता है हमारा, लेकिन मैंने तो कभी तुम्हें देखा नहीं पहले, ऐसे करके वो बात करती है। और कंपटीशन के बारे में पूछती है कि तुम्हारा स्विमिंग कंपटीशन एंड ऑल, एंड उस सब के बारे में बात करती है। फिर बस जो है वो रुक जाती है और इन लोग का स्टॉपेज आ जाता है दोनों का, लेकिन हीरोइन जो हो जाती है वो लेट हो जाती है बस से उतरने के लिए और बस का गेट बंद हो जाता है। तो सुंजय जब ये देखता है तो वो क्या करता है कि वो उसके पीछे पीछे भागता है ताकि बस को रुकवाने के लिए। तो भागते भागते क्या होता है कि वो फिर बस को रोक देता है और इंसोल जो है वो बस से उतर जाती है। तो यहाँ पे वो फिर थैंक यू बोलती है उसे, लेकिन फिर संजय बोलता है कि मैंने तो अपनी छतरी लेने के लिए ये सब किया था, तो मीन्स मैंने तुम्हारी कोई ऐसी हेल्प वगैरह नहीं की है। तो यहाँ पर फिर वो इंसोल बोलती है कि फिर भी तुमने जो किया वो बहुत डेंजरस था एंड थैंक यू सो मच कि तुमने मेरे लिए इतना सब किया। तो यहाँ पर चिढ़ाते हुए फिर से संजय बोलता है कि तुम स्मोकिंग करना छोड़ दो, और फिर उसके बाद वो बोलती है कि तुमने मतलब कि डिक्लाइन कैसे कर दिया मेरा इल्छन बनने से, और तुम मेरे मतलब कि फिंगर्स भी मतलब स्मेल कर सकते हो कि मैं सिगरेट नहीं पीती हूँ और स्मोक का कोई स्मेल नहीं आएगा तुम्हें। तो पीछे से जब वो ऐसे कर रही होती है तो पीछे जो बेस्ट फ्रेंड होता है संजय का, जिसका नाम होता है बेक इन ह्योक, ठीक है, वो देख लेता है ये सब होते हुए, ठीक है। तो वो यही सब पूछता है कि संजय को चिढ़ा रहा होता है कि ये क्या चल रहा था तुम दोनों के बीच में एंड ऑल, और ऐसे ही करके टीज कर रहा होता है दोनों को कि तुम दोनों साथ में स्कूल आए, ठीक है, साथ में चल रहे थे, सेम बस में आए हो, और वो प्रैक्टिस रूम में भी आई थी। और फिर वो बोलता है कि उसका तो क्रश टेसोंग है, वो तो चॉकलेट्स वगैरह क्या क्या गिफ्ट्स वगैरह भी टेसोंग को दी थी, ठीक है। तो यहाँ पे वो ऐसे करके साइड हीरो के बारे में बताता है संजय को, और वो सब सुन के संजय जो है वो थोड़ा गुस्सा हो जाता है। यहाँ पर फिर उसके बाद हीरो जो है चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि हीरोइन देखती है एक पोस्टर कंपटीशन का, स्विमिंग कंपटीशन, जिसके थ्रू उसे पता चलता है, उसे याद आता है कि एक इंटरव्यू में संजय ने बोला था जब वो आइडल बन चुका था फ्यूचर में 2023 में, कि जब एक कंपटीशन हुआ था उसके शोल्डर सर्जरी के बाद पहला कंपटीशन था स्विमिंग कंपटीशन, और उसके बाद वो कभी भी स्विमिंग नहीं कर पाया था, जिसकी वजह से उसको अपना स्विमिंग करियर जो था वो छोड़ना पड़ा था पूरा, और जिसकी वजह से वो आइडल बना है। तो यहाँ पर ये जो होता है, हीरोइन को ये याद आता है कि ऐसे ऐसे हुआ था, तो अभी 2-3 दिन में ही वो कंपटीशन अभी फिर से होने वाला है। तो हीरोइन क्या करती है कि वो जाती है हीरो के पास और उसे मतलब वार्निंग देती है कि तुम ऐसे नहीं कर सकते, प्लीज मतलब जो कंपटीशन होगा स्विमिंग कंपटीशन तुम वो मत करना अटेंड या फिर ऐसा कुछ। लेकिन क्या होता है कि जब भी वो फ्यूचर के बारे में बात करने लगती है उसका मुंह बंद हो जाता है, ठीक है। वो मतलब कि बोलती है लेकिन आसपास का सब कुछ शांत हो जाता है, सब कुछ रुक जाता है, ठीक है, और कोई भी मतलब कुछ सुन नहीं पाता है वो जब भी फ्यूचर की कुछ भी बात करने लगती है। तो ऐसे 2-3 बार होता है। वो हीरोइन बहुत कोशिश करती है बताने के लिए कि तुम अपना शोल्डर को हर्ट करोगे, तुम्हारा फिर से इंजरी हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे सब करने की कोशिश करती है लेकिन सब पानी में जाता है। फिर अगले ही सीन में हमें दिखाते हैं कि वो क्लासरूम में बैठ के भी वही सोच रही होती है कि वो कैसे मतलब कि रोके ताकि वो जो हुआ है वो शोल्डर इंजरी वगैरह जो भी हुआ था वो वापस से ना हो जाए, जो फ्यूचर में जो हुआ था वैसा ना हो। तो वो क्या करती है कि वो फिर से ये चेक करने के लिए बोलती है कि ओबामा जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स का प्रेसिडेंट बनेगा, ये देखने के लिए कि सच में क्या फ्यूचर की बातें करने से सब कुछ रुक जाता है। तो फिर यहाँ पे वो वही सोचती है कि ये तो ऐसा सच में हो रहा है। तो अगले ही सीन में दिखाते हैं कि वो अपने घर की छत पर बैठ के वो यही सब सोच रही होती है कि कैसे वो अपने इंटरव्यू में ये सब बातें बोल रहा था, और वो मतलब कि वो बहुत सैड हो जाती है, अपसेट हो जाती है कि वो कुछ कर नहीं पा रही है उसके लिए। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं कि संजय जो है अपना प्रैक्टिस कर रहा होता है और बहुत ही अच्छा मतलब कि लीड कर रहा था, लेकिन फिर भी उसे बीच बीच में थोड़ा सा उसका शोल्डर में पेन हो रहा था, लेकिन वो फिर भी उसे नजरअंदाज कर दे रहा था। और यहाँ पर उसका एक कॉम्पिटिटर भी उसे वार्निंग देता है कि तुम अपने शोल्डर इंजरी की वजह से इतना मतलब कि प्रेशराइज मत करो अपने शोल्डर को, वरना तुम कभी मतलब कुछ कर ही नहीं पाओगे उस शोल्डर से, वो हाथ तुम्हारा पूरा पैरालाइज या फिर ऐसा कुछ हो जाएगा। तो जब वहां से स्विमिंग करके वहां से हीरो निकलता है तो फिर से हीरोइन बाहर खड़ी रहती है दरवाजे पे और उसे बोलती है कि तुम ऐसा मतलब कि कंपटीशन मत करो, ठीक है, तुम स्विमिंग मत करो, तुम्हारा अभी शोल्डर इंजरी हुआ है,
तुम हर्ट कर जाओगे अपने शोल्डर को फिर से, ऐसे करके बोलती है। और हीरो जो है वो उसकी बिना सुने वहां से चला जाता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट सीन जो हमें यहाँ पे दिखा रहे हैं वो है सुंजय की फादर और इमसोल की मदर। ठीक है, तो इमसोल की जो मम्मी है यहाँ पर वही बात कर रही होती है कि तुम इतना मतलब कि झूठ कैसे बोल सकते हो कि तुमने टेप जो वो था टेप रिकॉर्डर वो तुमने नहीं लिया। तो यहाँ पर वो वही बोल रहा है कि लेकिन मैंने लिया ही नहीं है, जब मैं क्यों लूंगा टेप, आजकल तो डीवीडीज वगैरह चलते हैं तो मैं क्यों ही लूंगा। तो ऐसे सब बात होता है, उन दोनों के बीच में ये झगड़ा चलता रहता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट सीन हमें दिखाया गया है कि जो टेसोंग है वो 3-4 लड़कों से यहाँ पर लड़ाई किया है और उसके लिए वहां पर पुलिस स्टेशन में आया है। और पुलिस स्टेशन में जो पुलिस ऑफिसर हैं वो टेसोंग के ही फादर हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं कि सुंजय जो है अपने घर की तरफ जा रहा होता है और उसके सामने कोई एक प्रीस्ट वगैरह ऐसे कुछ आ जाता है और वो ही बोलता है कि तुम्हें मतलब कि तुम फिजिकली वेल नहीं हो, ठीक है, तुम्हारा शोल्डर बहुत ही हैवी फील करता होगा तुम्हें, क्योंकि एक घोस्ट जो है वो तुम्हारे पीछे पड़ी हुई है, वो भी अनमैरिड वुमेन है। तो ऐसे करके वो उसे डरा रही होती है और बोलता है कि तुम्हें मतलब ये कॉम्पिटिशन नहीं करना चाहिए, तुम्हें अपना ये शोल्डर जो है उसको मतलब कि हर्ट नहीं करना चाहिए और ज़्यादा प्रेशराइज नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे करके बोलती है। तो यहाँ पर वो प्रीस्ट जो है वो उसे डरा ही रहा होता है कि देखो तुम्हारे जो पीछे घोस्ट है उसी ने मेरे को बताया है सब कुछ कि तुम्हारे साथ ऐसा ऐसा सब होगा। तो ऐसे करके होता है। फिर सुंजय ने जो पैसे दिए थे इसको, वो पैसे जो है वो टेसोंग के पास आ जाते हैं। तो यहाँ पर वो पूरे हमें पता चलता है कि इमसोल जो है वो ही डिस्गाइज हुई थी और फिर वो टेसोंग से मिलती है। ठीक है, तो टेसोंग से यहाँ पर मिलके वो बातें करती है, वही टेसोंग फिर से फ्लर्टिंग करता है उसके साथ। ठीक है, और फिर उसके बाद इमसोल देखती है कि उसके चोट लगी है। ठीक है, तो वो समझ जाती है कि ज़रूर इसने फिर से कोई लड़ाई की होगी लड़कों के साथ। तो यहाँ पर वो फिर से उसे ऑइंटमेंट लगा रही होती है और उसे बता रही होती है कि तुम्हें ग्रेजुएट कर देना चाहिए। ठीक है, तुम अपने पढ़ाई में ध्यान दो और मतलब कि लड़ाई झगड़ों में मत ध्यान दो। और उसे समझाती है कि तुम्हें अपने पेरेंट्स का दिल नहीं दुखाना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे करके उसे समझा रही होती है क्योंकि उसे फ्यूचर पता है कि ये ग्रेजुएट नहीं कर पाता या ऐसा कुछ, तो इसलिए ये इसे ऐसे बोलती है। और यहाँ पर फिर वो थोड़ी बहुत नोक झोंक सी चलती रहती है साइड हीरो और हीरोइन के बीच में। और फिर जब दोनों घर जा रहे थे तो फिर वो देखती है कि हीरो सामने ही खड़ा है घर के बाहर और हीरो देख लेता है कि वो जो प्रीस्ट थी वो इमसोल ही थी और फिर वो समझ जाता है कि वो सब एक झूठ था। ठीक है, तो यहाँ पर जो है टेसोंग जो है वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है कि मैं टेसोंग हूँ, मैं मतलब कि जो वोकलिस्ट था हूँ अपने बैंड में और ये जो लड़की है इसका बहुत बड़ा क्रश है मेरे ऊपर, ऐसे करके बोलता है। और सुंजय जो है वो बहुत गुस्सा हो जाता है इमसोल से कि तुम मतलब कि इतना बड़ा मजाक उड़ाई हो, ठीक है, तुमने मुझसे झूठ बोला, ऐसे करके जो सुंजय है वो गुस्से में अपने घर के अंदर चला जाता है। और फिर इसको पता चलता है अभी कि यहाँ पर मेरे घर के सामने जो है सुंजय रहता है और अभी तक इसको नहीं पता था कि इसके घर के सामने ही सुंजय का घर है। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि हीरोइन जो है वो अपने कमरे में बैठ के सोच रही होती है कि मैं कुछ भी अगर उसे बताऊंगी लेकिन वो समझ ही नहीं पाएगा, ना ही वो मेरी सुन रहा है। तो फिर वो खिड़की के बाहर देखती है कि सुंजय जो है वो कहीं जा रहा है और वो उसका पीछा करती है। तो सुंजय जो होता है वो यहीं पर अपना स्विमिंग का जो है वो प्रैक्टिस कर रहा होता है और इमसोल की ही बातें सोच रहा होता है, समझने की कोशिश कर रहा होता है और उसके वही शोल्डर पेन जो हो रहा है वो थोड़ा थोड़ा बढ़ता जाता है, लेकिन फिर भी वो सबको इग्नोर करके वो प्रैक्टिस करने लगता है। तो प्रैक्टिस करने के बाद जब वो शावर ले रहा होता है वो हीरोइन की बात उसे ध्यान में आती है कि तुम्हें पानी के आसपास केयरफुल रहना पड़ेगा, ठीक है, तुम्हारे पीछे घोस्ट है, ऐसे करके जो है हीरोइन की बातें सोच के डर रहा होता है। फिर क्या होता है कि दो जो उसके कंपटीटर्स थे स्विमिंग में वो दोनों आते हैं और वो उसके जो स्विम पैंट्स होते हैं हीरो के वो चोरी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हीरोइन भी वहीं पर होती है और वो उन्हें देख लेती है कि वो लोग ऐसा काम कर रहे हैं और उन्हें स्विम पैंट्स वो चुराने से रोक लेती है और वो जो दो कॉम्पिटिटर्स थे वो लोग भाग जाते हैं, लेकिन हीरोइन जो होती है वो वहीं पर रह जाती है और उसके हाथ में हीरो के स्विम पैंट्स होते हैं। तो हीरो क्या करता है कि वो जब नहाकर वो शावर लेके जब आ जाता है तो फिर वो क्या करती है कि वो छुपने की कहीं कोशिश करती है। तो फिर वो एक बास्केट सा होता है वहां पे वो छुप जाती है। तो हीरो जो है वो फिर आता है निकलकर और रेडी वगैरह हो रहा होता है।
फिर उसके बाद वो देखते हैं कि कुछ मतलब ये जो बास्केट वगैरह था वो हिल रहा था। तो फिर वो जब मीन्स सारा कपड़े वगैरह उठा के कोशिश करता है देखने की, तो फिर हीरोइन क्या करती है कि वो उस बास्केट से गिरकर वो भाग जाती है। ठीक है, वो पूल के पास ही भाग जाती है। तो हीरो जब उसके पीछे भाग रहा होता है उसे पकड़ने के लिए, तो क्या होता है कि दोनों के दोनों ही पानी में गिर जाते हैं। और फिर हीरो को पता चलता है कि हीरोइन जो है वो यहाँ पर आई थी और उसके हाथ में अभी भी उसके स्विम पैंट्स होते हैं। तो फिर हीरो यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि वो समझता है कि तुम मेरे स्विम पैंट्स को चुराने आई थी और तुम इतना मतलब कि लो चीप गिर गई हो ताकि मैं स्विमिंग मतलब कि कंपटीशन कल का ना करूं, ऐसे करके। तो यहाँ पर जो हीरो है वो बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड इरिटेटेड हो जाता है और हीरोइन जो है उसके पास कुछ बोलने के लिए नहीं होता है। तो इमसोल बोलती है कि मुझे एक सपना आया था जिसमें तुम मतलब कि क्या होता है कि तुम इंजर्ड हो जाते हो और तुम मर जाते हो और मुझे पूरी दुनिया में सिर्फ मुझे ही पता है। लेकिन ये सब जो बातें होती हैं वो हीरो को नहीं सुनाई देती ऑब्वियसली, क्योंकि वो फ्यूचर की बात कर रही है यहाँ पर। लेकिन फिर उसके बाद हीरो जो है वो बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड होकर बोलता है कि हम पहले स्ट्रेंजर्स थे, फिर तुम अचानक से ऐसे आके बोलने लग गई, ऐसे मेरे साथ ऐसे बिहेव करने लग गई। तो ऐसे बोल के वो वहां से चला जाता है गुस्से में और हीरोइन वहीं पर रोने लग जाती है। फिर उसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं कि उसका जो फादर था सुंजे का, वो उसके कमरे में आया था डम्पलिंग्स रखने के लिए, लेकिन वो देखता है कि उसके बेड के नीचे कुछ है। ठीक है, तो फिर वो जैसे ही पास से देखता है तो उसे पता चलता है कि उसके बेड के नीचे वही टेप रिकॉर्डर है, वो बेसिक इंस्टिंक्ट्स का जो टेप रिकॉर्डर वो मतलब कि वो इमसुल की जो मम्मी थी वो मांग रही थी। तो अभी उसे पता चलता है कि जो सुंजे है वो उस टेप रिकॉर्डर को लेकर आया था और वापस नहीं किया है। फिर उसके बाद अगले सीन में हमें पता चलता है कि हीरो जो है वो अपने घर वापस आ जाता है हीरोइन को वहीं पर छोड़कर, और उसके पास फोन आता है। तो वो जो दो कॉम्पिटिटर्स थे स्विमर्स जो आए थे, उनमें से एक फोन करके बोलता है कि तुम लड़े तो नहीं ना, तुम मीन्स वो आया था तुम जब प्रैक्टिस कर रहे थे और तुम्हारे स्विम पैंट्स उसने चुराए थे, तुम लोग लड़े तो नहीं, तो ऐसे करके बोल रहा था। तो हीरो यहाँ पे नहीं समझता है कि वो स्विमिंग पूल में आया था उस टाइम पर, उसने मेरे पैंट्स चोरी किए। तो फिर वो फिर यहाँ पर समझ जाता है कि इसका मतलब हीरोइन जो होती है उसने वो पैंट्स चोरी नहीं करती है। और फिर उसके बाद क्या करता है कि उस टाइम पे बारिश शुरू हो जाती है। ठीक है, बारिश भी उस टाइम पे स्टार्ट हो जाती है और हीरोइन जो है वो अकेले चल चल के आ रही होती है और वो बहुत ही मीन्स सैड अपसेट हो जाती है कि मतलब कि वो कुछ भी करे हीरो को वो नहीं समझा सकती कि वो उसको कैसा फील हो रहा है और क्या होने वाला है, और हीरो को वो रोक भी नहीं पा रही है। ठीक है, तो अभी क्या होता है कि इसका एक्सीडेंट होने वाला होता है, ऑलमोस्ट एक्सीडेंट होने वाला होता है और हीरो क्या करता है, हीरो आकर इसे बचा लेता है हीरोइन को। ठीक है, तो यहाँ पर हीरोइन जो है वो बहुत ही इमोशनल हो जाती है और बहुत ही जोर जोर से फिर रोने लग जाती है। फिर इसके बाद हम लोग को एक ये सीन यहाँ पर खत्म हो जाता है। फिर हमें एक सीन दिखाते हैं यहाँ पर जब हीरो जो है वो एक पार्सल उठाता है और उसे पता चलता है कि ये पार्सल जो है वो उसके घर में नहीं आया है, वो हीरोइन के घर के लिए है। तो फिर वो पार्सल उठाकर ही हीरोइन के घर के सामने जाता है रखने के लिए। तो वो जैसे ही जा रहा होता है उस टाइम पे बारिश हो रही होती है कि उस टाइम पे हीरोइन आ जाती है। ठीक है, और यहाँ पर हमें पता चलता है कि हीरो जो है वो हीरोइन को बहुत पहले से ही जानता है। ठीक है, ये लोग मतलब कि जैसे स्ट्रेंजर्स थे अभी। ठीक है, इंसोल ने ऐसे एक्टिंग वगैरह की, वो स्विमिंग पूल में एंड ऑल आई थी, गले लगी थी, वो सब उससे पहले ही जो सुंजे है उसने नोटिस किया है इंसोल को बहुत बार। ठीक है, और उस टाइम से ही इसको नोटिस करते आ रहा है, लेकिन इंसोल ने कभी भी स्टार्टिंग से, हाई स्कूल के स्टार्टिंग से कभी उसने नोटिस नहीं किया सुंजे को, जो कि हमें फर्स्ट एपिसोड में भी पता चलता है कि वो खुद बोलती है कि हमें कैसे नोटिस नहीं किया इसको, कि हमारे स्कूल के सामने वाले ही स्कूल में ये मतलब कि पढ़ता था। फिर हमें नेक्स्ट सीन दिखाता है कि हीरो जो होता है वो इंसोल को देखने के लिए आता है, वो टेप रिकॉर्डर के जो शॉप था उसमें, और फिर वो उसके साथ वो टाइम स्पेंड करता है। और हड़बड़ी में जब उसे पता चलता है कि और कस्टमर्स आ रहे थे और इंसोल जो है वो उठने वाली है, तो वो कोई भी टेप रिकॉर्डर को उठाकर वो उसे दे देता है। ठीक है, कि उसे वो रेंट पे लेने आया है। तो तब उसे पता चलता है कि उसने एक R-रेटेड मूवी जो है वो खरीदी है, तो वो देखते ही वो वहां से भाग जाता है।
फिर उसके बाद यहाँ पर हमें अभी रयू सुंजे का हमें पॉइंट ऑफ व्यू दिखा रहे हैं कि वो कितना मतलब कि खुश था जब वो मतलब कि हीरोइन ने जब उसे मैसेज किया था, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा था इल्चॉन बनने के लिए, लेकिन गलती से उसका डिक्लाइन पे हाथ चला जाता है। और फिर उसके बाद वो हमेशा मतलब कि हीरोइन के जाने से पहले वो वेट करता है उसके घर के बाहर और हमेशा उसके पीछे पीछे चलता है। तो ऐसे करके हमें ये पॉइंट ऑफ व्यू दिखाए हैं कि हीरोइन जब स्विमिंग पूल में आई थी, उसके गले लगी थी एंड ऑल, तो हीरो के दिमाग में क्या क्या सब चल रहा होता है। तो ऐसे करके हम लोग को एक हीरो के साइड से पॉइंट ऑफ व्यू दिखाए हैं कि फ्रॉम द स्टार्टिंग हीरो जो है वो उसने कभी भी इग्नोर नहीं किया है इमसोल को, और सुंजे का स्टार्टिंग से ही क्रश थी इमसोल। ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग को यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू दिखाया है। फिर उसके बाद अभी हमें ये प्रेजेंट टाइम में दिखा रहे हैं एक सीन जिसमें जो होटल, जहाँ पर जिस होटल रूम में, ठीक है, जहाँ पर हीरो ने सुसाइड किया था, वहाँ पर उसके सारे मतलब वॉलेट वगैरह रखा हुआ था। ठीक है, वो टेबल पे रखा हुआ था, लेकिन वहाँ पर जो है एक फोटो जो है वो एड ऑन हुई है, अपने आप आई है, और उस फोटो में है सुंजे और इमसोल। तो यहाँ पर हमें ये पता चल रहा है कि फ्यूचर में एड ऑन हो रहे हैं। तो आगे चल के भी हमें बहुत कुछ दिखाएंगे इस फोटो के बारे में और ये सब सीन के बारे में। तो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।